Hello student, I am Jayasri teacher. Today I am going to teach you subject मैथ मैजिक असाइनमेंट। आज मैं स्टैंडर्ड थर्ड में मैथ मैजिक में असाइनमेंट करा रही हूँ क्वेश्चन 1। जैसे मैंने गुजराती में तुम्हारा ये असाइनमेंट पूरा हो गया थर्ड वालों का, आज से हम देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में मैथ्स मैजिक। तो मैथ्स मैजिक में हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। Write the answer to the question on the basis of it। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आज कराने जा रही हूँ। तो इसमें से ही तुमको एग्जाम की तैयारी करनी है। इसमें हम देखते हैं 1 नंबर में देखो क्वेश्चन है, विच इज द कॉस्टलिस्ट आइटम। वापस से देखो, विच इज द कॉस्टलिस्ट आइटम। तो आंसर आता है बास्केटबॉल। आंसर क्या आएगा? बास्केटबॉल। अब 2 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बैट एंड रैकेट। वापस से देखो क्वेश्चन 2, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बैट एंड रैकेट। तो उसका आंसर आता है 38 रुपीज़। यानी कि ये जो बैट रैकेट की जो कीमत होती है वो कितने कहाँ तक होती है? तो क्या होती है? 38 रुपीज़, है ना। तो आंसर आता है 38 रुपीज़। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मैनी गुजराती बुक्स वेर सोल्ड एल्टोगेटर डर्निंग 2 days। वापस से क्वेश्चन 3 देखो, हाउ मैनी गुजराती बुक्स were sold altogether during 2 days। तो आंसर क्या आएगा? 584 बुक्स। 584 बुक्स। आंसर क्या आएगा? 584 बुक्स आएगा। अब हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेस इंग्लिश बुक्स वेर सोल्ड देन hind books on the first day। हिंदी बुक्स ऑन द फर्स्ट डे। वापस से देखो क्वेश्चन 4, हाउ मैनी लेस इंग्लिश बुक्स वेर सोल्ड देन हिंदी बुक्स ऑन द फर्स्ट डे। तो आंसर क्या आएगा? 18 बुक्स। आंसर क्या आएगा? 18 बुक्स। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मोरे गुजराती बुक्स वेर सोल्ड देन इंग्लिश बुक्स ऑन द सेकंड डे। वापस से देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी मोरे गुजराती बुक्स वेर सोल्ड देन इंग्लिश बुक्स ऑन द सेकंड डे। तो आंसर आता है 161 बुक्स। आंसर क्या आएगा? 161 बुक्स। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स डू इज अ ईयर हैव। हाउ मैनी मंथ डू इज अ ईयर हैव। तो आंसर क्या आएगा? 12। आंसर क्या आएगा? 12। तो हमको आंसर में 12 लिखना है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द 7th month of the year। which is the 7th month of the year। तो यानी 7th मंथ जो रहता है वो कौन सा रहता है? आंसर आएगा जुलाई। हमको आंसर में क्या लिखना है? जुलाई लिखना है। तो हम यहाँ पे जुलाई लिखेंगे। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, which month comes before अक्टूबर। यानी अक्टूबर के आगे वाला मंथ कौन सा रहता है वो हमको बताना है। विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर, यानी अक्टूबर के आगे। बिफोर यानी आगे। अक्टूबर के आगे वाला मंथ कौन सा रहता है? तो हमको आंसर में लिखना है सितंबर। आंसर में क्या लिखेंगे? सितंबर। तो हमको यहाँ पे सितंबर लिखना है आंसर में। अब हम देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन है,
विच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल? विच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल, यानी कि कौन से महीने के बाद अप्रैल मंथ आता है? अरे मई मंथ आता है। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है वो हमको बताना है, यानी आफ्टर यानी बाद, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है वो हमको बताना है। वापस से देखो 9 नंबर का क्वेश्चन, विच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल, यानी अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? तो आंसर आता है मई। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई मंथ आता है ना, मई महीना आता है। तो हमको आंसर में मई लिखना है। क्या लिखना है? मई। अब हम देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन विच डेट सेकंड थर्सडे फॉल्स? ऑन विच डेट सेकंड थर्सडे फॉल्स? तो आंसर आएगा 11। आंसर क्या आएगा? 11 आएगा। तो हमको आंसर 11 लिखना है। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इज 24 अक्टूबर ट्यूसडे? देखो ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो वापस से मैं पढ़ रही हूँ, देखो ध्यान से। इज 24 अक्टूबर ट्यूसडे? तो आंसर आता है नो। आंसर यानी कि 24 जो डेट रहती है वहाँ पे अक्टूबर महीने की यानी ट्यूसडे रहता है, तो वो गलत है। यहाँ पे आंसर हमको क्या लिखना है? नो लिखना है। आंसर क्या लिखेंगे? नो। अब हम देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंडेज आर देयर इन दिस मंथ? देखो, हाउ मैनी मंडेज आर देयर इन दिस मंडे? देखो ये जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं वापस से पढ़ रही हूँ। हाउ मैनी मंडेज आर देयर इन दिस मंथ? क्या लिखा है? मंथ लिखा है। तो आंसर आएगा 5। आंसर क्या लिखेंगे हम? 5 लिखेंगे। ठीक है। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेग्स डू 4 काउ हैव? हाउ मैनी लेग्स डू 4 काउस हैव? यानी कि 1 काउ के कितने लेग्स होते हैं? 4 होते हैं। तो कितने काउ होते हैं उनके, यानी हाउ मैनी लेग्स डू 4 काउस यानी हैव, यानी 4 काउस के कितने टोटल मिला के कितने लेग्स होते हैं वो हमको बताना है। तो 16 कितने होते हैं? 16। 4 4 जा 16, यानी 1 काउ के 4 लेग्स होते हैं। तो ऐसे 4 काउ के कितने लेग्स हुए? 16। तो हमको आंसर लिखना है 16। तो आंसर हम लिखेंगे 16। अब देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी हॉर्न्स डू 3 बफेलोज हैव? हाउ मैनी हॉर्न्स डू 3 बफेलोज हैव? तो इसका आंसर आता है 6। जो 14 नंबर का क्वेश्चन देखा हमने उसका आंसर आता है 6। क्या आएगा? 6 आएगा। अब देखते हैं लास्ट में है आंसर क्वेश्चन 15। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स डू 5 गोट्स हैव? देखो 1 गोट के कितने ईयर होते हैं? 2 होते हैं। तो 5 गोट्स के कितने हुए ईयर्स यानी कान? 10। तो हमको आंसर क्या लिखना है? 10 लिखना है। वापस से देखो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, हाउ मैनी ईयर्स डू 5 गोट्स हैव? तो 1 गोट के 2 ईयर्स होते हैं, 2 कान होते हैं। ऐसे 5 गोट्स के कितने कान हुए? 10। तो हमको आंसर में क्या लिखना है? 10 लिखना है। आंसर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर 15 मैंने करा लिया, वो भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में करना है और समझना है। अब हम टेबल के हिसाब से देखो यहाँ पे हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन द बसेस ऑफ टेबल्स। हमको ये टेबल के हिसाब से क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स लिखना है ना। जैसे कि हम देखते हैं 1 नंबर में है 4 9 जा कितने होते हैं 36। 4 9 जा कितने होते हैं 36। अब 2 नंबर में देखते हैं 5 7 जा 35। 5 7 जा कितने होते हैं 35। अब 3 नंबर में देखो 3 2 जा 6। 3 2 जा 6। 3 2 जा कितने होते हैं 6 होते हैं। अब 4 नंबर में देखो 4 5 जा 20। 4 5 जा 20। 4 5 जा कितने होते हैं 20 होते हैं। अब हम देखते हैं आगे देखो 2 8 जा 16। 2 8 जा 16। 2 8 जा कितने होते हैं 16 होते हैं। अब 6 नंबर में देखो 3 6 जा 18। 3 6 जा 18। 3 6 जा कितने होते हैं 18 होते हैं। अब हम देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में है 4 3 जा 12। 4 3 जा 12। 4 3 जा कितने होते हैं 12 होते हैं। अब हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में देखो 5 4 जा 20। 5 4 जा 20। 5 4 जा कितने होते हैं 20 होते हैं। अब 9 नंबर में देखिए 2 1 जा 2। 2 1 जा 2। 2 1 जा 2 होते हैं। वैसे हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में हम देखते हैं 1 7 जा 7। 1 7 जा 7। 1 7 जा कितने होते हैं 7 होते हैं। अब हम 11 नंबर देखते हैं। देखो तुम लोगों को ये टेबल आना ज़रूरी है। अगर टेबल नहीं आएगा तो ये जो है टेबल के हिसाब से यहाँ पे हमने कराया है वो तुमको नहीं आएगा। टेबल आएगा जब भी तुम लोग ये आसानी से कर पाओगे। तो 11 नंबर में हम देखते हैं 2 9 जा 18। 2 9 जा 18। 2 9 जा कितने होते हैं 18 होते हैं। अब 12 नंबर 5 8 जा 40। 5 8 जा 40। 5 8 जा कितने होते हैं 40 होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देखा 1 से पूरे 12 तक के टेबल के हिसाब से देखा हमने। तो उसके हिसाब से तुमको टेबल आना ज़रूरी है, तो ही तुम ये लोग ये जो टेबल के हिसाब से हमको लिखना है आंसर वो तुम लोग लिख सकोगे। अब देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर। 13 नंबर में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी टेबल के हिसाब से ही करना है सब। 3 × 4 = 12। 3 × 4 = 12 यानी 4 3 जा 12। 4 3 जा कितने होते हैं 12 होते हैं। अब 50 देखो यहाँ पे 12 / 3। 12 / 3। 12 / 3 कितने होते हैं 4 यानी 4 3 जा 12। 4 3 जा 12 एंड 4 / 4। 4 / 4। 4 / 4 करेंगे, सॉरी 12 / 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 4 जा 12। 3 4 जा 12। 12 / 4 करेंगे तो इक्वल टू में आंसर क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा 3, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। अब हम देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन।
14 नंबर में भी इस तरह से ही है, टेबल के हिसाब से ये सब बताया गया है इसमें। तो 14 नंबर में देखो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, यानी 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 है ना। सो 10 / 2, 10 / 2 आंसर क्या आएगा? 10 / 2 में आंसर क्या आएगा? 2 10 यानी 5 2 ज़ा 10, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। 10 / 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। एंड 10 / 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 / 5 = आंसर 2 आएगा। क्या आएगा? 2। तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है। अब हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में भी ऐसे ही है। 6 × 5, 6 × 5 = 30, यानी आंसर 30 कैसे आया? 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30। सो 30 / 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30 / 6 करेंगे = 5, आंसर क्या आएगा? 5, क्योंकि 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 होगा। एंड 30 / 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। 30 / 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा कितने होते हैं? 30 होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम 16 नंबर। 16 नंबर में हम देखते हैं 12 / 1, 12 / 1 = आंसर क्या आएगा? 12, क्योंकि 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो आंसर क्या आएगा? 12। तो हमको यहाँ पे 12 लिखना है। अब हम देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में देखो यहाँ पे हमको है ना क्या करना है? 10 10 को छोड़ के, यानी ए यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 99 है। कौन सा नंबर है? 99। उसके बाद 10 छोड़ो, 99 के बाद 10 आगे से यानी पीछे से लेना है हमको। 99 को छोड़ के 88 आएगा, 88 को छोड़ के 77 आएगा, 77 को छोड़ के 66 आएगा, 66 को छोड़ के 55 आएगा, 55 को छोड़ के 44 आएगा, 44 को छोड़ के 33 आएगा, 33 को छोड़ के आएगा 22। इस तरह से ये उल्टा लिया हमने, अब सीधा लेंगे। 22 33 44 55 66 77 88 99। तो इस तरह से हमको यहाँ पे 66 के नीचे अंडरलाइन बनाना है और 33 के नीचे अंडरलाइन बनाना है। अब देखते हैं हम 18 नंबर। 18 नंबर कौन सा नंबर देखेंगे? 18 नंबर। अब 18 नंबर में देखो 2 नंबर को, यानी यहाँ पे हमको बताना है 100 92 84 76 68 60 52 44। यहाँ पे हमको क्या करना है? 8 नंबर को छोड़ के नंबर लिखना है। जैसे कि देखेंगे हम 8 नंबर को छोड़ के, यानी हमको नंबर लिखना है तो 100, 8 नंबर छोड़ के 92 नंबर आएगा, 8 नंबर छोड़ के 84 नंबर आएगा, 8 नंबर छोड़ के आएगा 76, 8 नंबर छोड़ के आएगा 68, 8 नंबर छोड़ के आएगा 60, 8 नंबर छोड़ के आएगा 52, 8 नंबर छोड़ के आएगा 44। तो हमको 76 92 76 और 60 और 44 ये सब के ऊपर क्या करना है? अंडरलाइन बनाना है। क्या बनाना है? अंडरलाइन बनाना है। अब हम देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर में है हाउ मेनी टाइम्स डू इज द measuring? How many times do is the measuring? Vishal of
200 ml need to be poured to get। यहाँ पे देखो ये जो 19 नंबर का है क्वेश्चन, उसमें हमको क्या करना है। तो यहाँ पे जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स डूइज द मिश्रिंग विसल ऑफ 200 ml नीड टू बी प्राउड टू गेट, है ना। इस तरह से तुमको लिखना है। अब देखते हैं हम 20 नंबर का आगे का क्वेश्चन। टू गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क मिश्रिंग वेसल ऑफ 500। देखो, टू गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क मिश्रिंग विसल ऑफ 500। तो ये जो 500 है वो आंसर है। तो इसके नीचे हमको क्या करना है, ब्लैंक्स करना है। क्या करना है, ब्लैंक्स बनाना है। तो हमको यहाँ पे अंडरलाइन बनाना है, ठीक है। 500 है वो क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। तो इस तरह से ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी वो 1 से लेके पूरे 20 तक तुमको नोटबुक या बुक में प्रैक्टिस करना है घर पे। और जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 में ये जो राइट द क्वेश्चन आंसर थे वो जैसे जैसे मैंने बताया, उनका भी तुमको क्या करना है, रीडिंग करना है। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी तुमको यानी देखना है और समझना है। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो टेबल के हिसाब से यानी करना है। अगर टेबल आएंगे जब भी तुम इसके आंसर आसानी से लिख पाओगे। जैसे हमने देखा 1 नंबर में 49 जा यानी 49 जा 36। अगर तुमको 49 जा का आंसर नहीं आएगा तो तुम ये जो टेबल के हिसाब से आंसर लिखना है वो तुम ब्लैंक्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स में नहीं कर पाओगे। तो इसमें तुमको टेबल आना ज़रूरी है। तो ये टेबल भी तुमको याद करना है। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।